जय श्री राधे कृष्णा। कार्तिक महात्म्य 20वां अध्याय। कल हमने 19वें अध्याय में सुना था कि किस प्रकार दीपावली और गोवर्धन जी की पूजा की जाती है, किस प्रकार इंद्र का घमंड तोड़ा था भगवान ने और तब से गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। आगे करेंगे 20वां अध्याय। आदिशक्ति महामाया के चरणों शीस निवाए, सिमरो श्री गणराज को सच्ची लगन लगाए। सिमरो माता शारदा बैठ जिभा जब जाए, कार्तिक महात्म की कथा पढ़े सुने दास हर्षाए। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 20वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्री नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। थुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उससे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता का निवारण पूछने के लिए एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए शिवजी की आराधना करो। तब से वह शिवजी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक वदी अमावस को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक ना जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस को कोई भी घर में दीपक ना जलाए। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस की रात्रि को किसी ने भी घर में दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उसका रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वर्ष पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी तो यहीं पर वास करोगी, तब आप हमारे घर में आ सकती हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक वदी अमावस को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करो। अनेक प्रकार के सुंदर पकवानों से ब्राह्मणों को भोजन कराओ। प्रदोष समय में दीपमाला करो। अपने घर में तुलसी के स्थान पर, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे, शमशान और गौशाला में दीपक जलाओ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले जागती है, वैसे ही मैं भी भगवान के जागने से 12 दिन पहले जागती हूँ। इस दिन बाल, वृद्ध और रोगी के सिवाय कोई भी भोजन ना करे। सायकाल हमारा पूजन करे। सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करे, फिर कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करे, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करे। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का! कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र, सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद्य, अधार्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें, दीप जलाएं और तमाम रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात बंधुओं सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके पास बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी में चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। आज श्री कार्तिक महात्म्य 20वां अध्याय समाप्त। बोलो मेरे विष्णु भगवान की जय। बोलो मेरे बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हमने इस कथा में सुना कि लक्ष्मी जी का स्मरण, लक्ष्मी जी का चिंतन किस प्रकार करना है, उनके एक एक रूप का ध्यान करके।
तो जब भी हम भगवान का रूप ध्यान करते हैं तो हमारा उनमें ज़्यादा अच्छे से ध्यान लगता है, क्योंकि उस समय हमें और कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हम मन की आँखों से केवल और केवल उन्हीं को देख रहे होते हैं, आसपास क्या हो रहा है हमारा ध्यान नहीं जाता। तो भगवान में अपनी श्रद्धा बढ़ाने के लिए उनका रूप ध्यान करना बहुत आवश्यक है। रूप ध्यान करने से हमें भगवान शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।